अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सभी को ईद की मुबारकबाद। उम्मीद है सभी की ईद अच्छी गुजरी होगी। टीटी एग्ज़ाम जो है जून के आखिर में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और स्टडी कैसे करनी है, क्या प्लानिंग करनी है जो कि हमारा जो एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। सभी जानते हैं टीटी का एग्ज़ाम जो है सीटेट एग्ज़ाम के मुकाबले काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाएं, एक बेहतर प्लानिंग करें, यकीन मानिए ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, वो रिलेवेंट स्टडी नहीं करते। हम चीज़ों को थोड़ा सा हट के स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के बाद हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सिलेबस 3 से 4 महीने का सिलेबस है, वो सिलेबस अगर हम लोग 45 दिन में या 1 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी जो आईक्यू लेवल बहुत बेहतर है और चीज़ें बहुत जल्दी उनको याद हो जाती है, वो कवर कर लेते हैं, लेकिन हर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि सबका ज़हन जो है एक जैसा नहीं होता है। तो आप लोगों के पास एक अच्छा खासा मौका है, टाइम है स्टडी स्टार्ट करने का। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि 5 सेक्शन होता है, टोटल 150 मार्क्स होते हैं। अगर उसमें बोला जाए तो सबसे आसान जो होता है वो लैंग्वेज का सेक्शन होता है। अब यहाँ पे बोला जाए तो आपका उर्दू सबसे आसान हो गया, लेकिन अगर उर्दू में आप सबसे ज़्यादा अपना वक्त अगर लगा दे रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर होगा। उर्दू ये है कि आखिर के 1 हफ्ता भी अगर आप स्टडी कर देते हो या आखिरी के 5 दिन भी स्टडी कर देते हो तो पूरा उर्दू आपका कवर हो जाता है। ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जो 10 से 12 साल उर्दू पढ़े हुए हैं उनके लिए मुश्किल है, थोड़ा सा सोचने की बात है। आप प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको एक बार देखिए, एनालिसिस करिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि 30 में से 20 से 22 क्वेश्चन उर्दू के आप बिना पढ़े कर सकते हैं। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। उर्दू को थोड़ा बाद में भी रखते हो तो आपका कवर हो जाएगा, उर्दू के लिए मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा भी उर्दू में मेहनत करके 25 के ऊपर मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हो। मसला कहाँ आता है? मसला सबसे ज्यादा आता है मैथ्स के अंदर, उसके बाद इंग्लिश आता है, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी आता है, ईवीएस आता है। ठीक है, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में जो होता है एक सेक्शन जो होता है वैकेबुलरी का, 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वैकेबुलरी के आते हैं, यानी कि आपको मीनिंग याद नहीं है तो आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाता है। तो आपको अभी से मीनिंग याद करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, मीनिंग के अंदर आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स के अलावा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो याद करना है। जो जानवर है, जानवर के बच्चे हैं उनके नाम याद करना है। जानवर का जो झुंड है उसको क्या कहते हैं वो सब याद होना, आपको ये चीजें याद होना चाहिए। और जानवर कैसे आवाज निकालते हैं, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे वोकैबुलरी आपको याद करनी है। फिर उसके बाद आपका जो इंग्लिश का ग्रामर आ जाता है, वो 10 से 12 साल आप लगातार ग्रामर पढ़ते आए हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो भी फर्स्ट ईयर में ग्रामर पढ़ा होगा। वही एक्टिव वाइज, वही पैसिव वाइज, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको उसको एक अच्छे से रिपीट करिए, अच्छे से परफेक्ट करिए, तो आपका एग्जाम आसानी से हो जाएगा। 30 में से इंग्लिश के अंदर भी आपका 25 बन जाएगा। बस उस पैटर्न को फॉलो करते हुए और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाते हैं हम लोग मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में क्या है? मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में पास होने नहीं देता, ये हकीकत है। तो मैथ्स को अगर छोड़ के अगर आप जाओगे तो मुमकिन नहीं है कि मैथ्स के बिना आप पास हो जाओ। मैथ्स में आपको टारगेट बना के 15 मार्क्स तो आपको लाना है कैसे भी करके। अगर मैथ्स के अंदर आप 15 मार्क्स लाते हो तो यकीन मानिए पेपर आपका पास हो जाएगा। मैथ्स में 15 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको बेहतर करना पड़ेगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर करना पड़ेगा। आपको बेसिक टेबल्स जो होते हैं, 20 तक टेबल हो गया, क्यूब हो गया जिसको मुरब्बा मुरब्बा बोलते हैं, और मकब हो गया आपका, है ना, मकब यानी क्यूब हो गया, मुरब्बा यानी कि स्क्वायर हो गया। ये चीजें भी आपको परफेक्ट कर लेना है, याद कर लेना है। और आपको मल्टीप्लाई करने यानी कि ज़र्ब करने आना चाहिए, तकसीम करने, डिवाइड करने आना चाहिए। बुनियादी जो चीजें हैं मैथ्स के वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आप टीचर्स हो गए, है ना, तो आपको वो चीजें नहीं है कि जो आप पहली के बच्चे या दूसरी के बच्चे, 5वीं के बच्चों वाला मामला, वो चीज तो नहीं है आपको। तो कुछ चीजें आपको खुद से परफेक्ट कर लेना है ताकि स्टडी में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करें तो एक्यूरेट मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करने में बहुत सारी गलतियां नहीं होना चाहिए। इसको कैसे इंप्रूव करोगे? कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर लेने के बाद आप मल्टीप्लाई करके उसको चेक कर लीजिए आप। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा जो चीज है, आपको मैथ्स के ही अंदर एक बार आपका बेसिक अंडरस्टैंड हो जाता है तो फिर जो आपके टॉपिक वाइज जो लेक्चर होते हैं उसको देखिए, टॉपिक वाइज जो सारी चीजें उसको कवर करिए। एक बार वो कवर हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। पेपर फर्स्ट के अंदर ज्यादातर रिलेवेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं वही पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं।
तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, वो अच्छे से करना है, बार बार करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पेपर हमने कर लिया उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, उसको बार बार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, ईवीएस, इन 2 सब्जेक्ट बच जाते हैं, इन पे ध्यान देना है। चाइल्ड साइकोलॉजी इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने सीटेट की तैयारी की है तो 50 से 60% सिलेबस वहीं का आता है, बाकी 30 से 40% आपको अलग से मेहनत की जरूरत है। जैसे सीटेट और महा टीटी के चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या फर्क है, वहां पर जो आता है आपको डेफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन आपके महाराष्ट्र वाले में डेफिनेशन पूछता है, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल चीज है, तो आपको डेफिनेशन याद करना पड़ जाता है। तो जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां पे आपको डेफिनेशन याद करना है। बाकी तकरीबन 60% तक मैं बोल सकता हूँ सीटेट और महा टीटी का सिलेबस सेम पड़ जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी को आपको अच्छे से कवर करना है। याद रखिए, स्टडी जो भी आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उर्दू में पढ़ रहे हो, ये काम मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। पेपर भले से आपका इंग्लिश और उर्दू दोनों में आता है, जैसे सीटेट का पेपर होता है एक तरफ इंग्लिश में देता है, एक तरफ हिंदी में देता है, इसी तरह आपका जो महा टीटी का पेपर होगा, अगर आप उर्दू मीडियम हो तो एक तरफ इंग्लिश में देगा और एक तरफ आपको उर्दू में देगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम हो पेपर भरा तो आपको एक तरफ इंग्लिश आएगा, एक तरफ मराठी आएगा। जैसे वहां पे हिंदी आता था सीटेट के अंदर, यहाँ पे टीटी में मराठी आएगा। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हिसाब से फॉर्म भरोगे तो ऐसा रहेगा, उर्दू मीडियम से भरोगे तो एक तरफ इंग्लिश रहेगा, दूसरी तरफ उर्दू रहेगा। अब देखिए उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। आपको इंग्लिश हो गया, आपके मैथ्स हो गया, उर्दू हो गया अगर उर्दू वाले हो, अगर हिंदी मीडियम वाले तो आपको हिंदी की चीजें बेसिक कवर करनी रहेगी। चाइल्ड साइकोलॉजी का भी आपको समझ में आ गया क्या कवर करना है। आपको थोड़ा सा मुश्किल कहाँ आता है, ईवीएस में। ईवीएस का एग्जैक्टली सिलेबस मौजूद नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग जगह से स्टडी करनी होती है, यानी कि जो 5वीं की बुक है, 6ठी की बुक है, 7वीं की बुक है, वो सबको कवर करना रहता है। उसके अलावा भी आपको अलग से स्टडी करनी रहती है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं रहता कि ईवीएस आपको कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो जिस चीज का हमको एग्जैक्टली डेटा नहीं मालूम है कि कहाँ तक होगा, तो उसको हमेशा साइड में रखिए, उसको बाद में रखिए, पहले वो कवर करने की कोशिश करिए हमेशा। जो लगता है कि भाई इतने ही महदूद सिलेबस है, इसी में से आने वाला है, तो पहले हमें उस चीज पे फोकस करना है, और उन चीजों को हमेशा बाद में फोकस करना है जिसका एग्जैक्ट सिलेबस नहीं मालूम है। क्योंकि उसमें ऐसा क्या होता है कि हम पूरा सोचते कितना ही हम पूरा पढ़ के गए, फिर भी उसमें से नहीं आएगा, ऐसा भी हो जाता है। उसकी गारंटी नहीं है ना कि सिलेबस इतना ही था कि कितना था, कुछ नहीं पता। ये बोला जा रहा है कि भाई जो सिलेबस है आपका माहौलियात की किताब है या फिर ज्योग्राफी का किताब है या हिस्ट्री की किताब है, वहीं से आने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो गारंटी नहीं है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा साइड में रखिए। पहले आपको क्या फोकस करना है, पहले आपको साइकोलॉजी है उसको कवर कर लेना है, फिर उसके बाद मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये 3 को कवर कर लेना अच्छे से। जिसके सिलेबस एग्जैक्टली अपने को मालूम है, अगर उसको कवर कर लेते हो तो एग्जाम पास होने में कोई आपको रोक नहीं सकता। उर्दू में अगर आप 25 मार्क्स निकाल लेते हो, इंग्लिश में भी 20-22 मार्क्स निकाल लेते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी में 20-22 मार्क्स निकाल लेते हो, मैथ्स के अंदर 15 मार्क्स निकाल लेते हो, और अगर आप ईवीएस के अंदर भी 10 से 15 निकाल लेते हो, तो एग्जाम आपका आसानी से निकल जाएगा। आप खुद काउंट करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पैटर्न को फोकस करते हुए आपको पूरा का पूरा एक्सक्यूट करना है। रही बात कि अगर आपको स्टडी कहाँ से करनी है, अगर आप देखो, आप एक काम करो कि एक बुक ले लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है, जैसे तरक्की तालीम उर्दू वालों के लिए, इसकी ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम में नंदिनी पब्लिकेशन में एक बुक आती है, वो ले सकते हो आप। ठीक है, अगर आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पे सर्च मारोगे तो वो आ जाएगा, टीटी के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए बुक आ जाता है। उर्दू मीडियम के लिए आप तरक्की तालीम के ले सकते हो, शायद आदिल पब्लिकेशन वालों ने भी बनाया था, तो तरक्की तालीम का भी आपको मिल जाएगा, जहां से प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह आपको स्टडी करनी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी अगर आप बैच लेना चाहते हो तो मुझसे जुड़ सकते हो, और बैच की डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सएप कर देना, वहां से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले 1 अप्रैल से, क्योंकि अभी लेट नहीं कर सकते, काफी जो टाइम गुजर चुका है। बैच के अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, नोट्स भी मिलेगा। लाइव का मतलब होता है कि टाइम पे आपको लेक्चर देखना है लाइव में तो देख सकते हैं। रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि वो लेक्चर बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, यानी उस वक्त आप अवेलेबल नहीं है तो बाद में उसी लेक्चर को अपने हिसाब से फ्री वक्त में देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें मिल गई, उसके बाद आपको सारे सिलेबस कवर करा दिए जाएंगे। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत मिनिमम है हमारा। पेपर फर्स्ट का जो फीस है 1500 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट ऑफर में सिर्फ 1300 रुपये आपको देना पड़ेगा। वहीं पे पेपर सेकंड का जो फीस है आपको 2000 फीस है, लेकिन डिस्काउंट ऑफर में आपको सिर्फ 1800 रुपये देना पड़ेंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कूपन कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कूपन कोड एक्सपायरी होने से पहले अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको पेपर फर्स्ट के लिए सिर्फ 1300 रुपये और पेपर सेकंड के लिए सिर्फ 1800 देने होंगे। तो अगर और मजीद मालूमात चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।